इस लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। ओके, अब हम चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पर, जो कि है बेसिक ऑपरेटर्स। बेसिक ऑपरेटर्स में प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवाइड, कंपोनेंट्स और मॉडुलस आता है। ओके, अब इसको यूज करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। ओके, फर्स्ट लिखेंगे कॉन्स्ट सम इक्वल टू 1 2 एंड प्लस 1 2 दिस। ओके, कंसोल डॉट लॉग सम। ओके, इस तरह से हम लोग करेंगे और सेव कर देंगे। आप देख सकते हैं ये 24 शो कर रहा है यहाँ पर। ओके, 12 प्लस 12 24। ओके, इसी तरह से हम लोग प्लस सिंबल को यूज करते हैं। ओके, फिर अब सेकेंड में चले जाते हैं हम। कॉन्स्ट सब इक्वल टू माइनस 12। ओके, इस तरह से। उसके बाद कॉन्स्ट इक्वल टू दिस सिंबल दिस वे। ओके, आप देख सकते हैं ये हमारा सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीपल, उसके बाद ये हमारा हो गया डिवाइड, उसके बाद ये हो गया कंपोनेंट्स जो कि स्क्वायर में आता है, ये हो गया हमारा रिमाइंडर मतलब मॉडुलस जो रिमाइंडर करता है। सिंपल से यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 5 शो कर रहा है, ये दोनों में डिवाइड होगा तो। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और कंपोनेंट्स। ओके, आप देख सकते हैं 8 आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का क्यूब 8। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पर 2 लिखता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर मैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखूँगा, आप देख सकते हैं 9। ओके, इस तरह से हम लोग करेंगे। उसके बाद लास्ट कंसोल डॉट लॉग एंड मॉड दिस, ये हमारा रिमाइंडर यूज करता है। मतलब कि जब 11 से डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर में जो हमारा शो करेगा 1, वो हमारा तो प्रिंट शो करेगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 शो कर रहा है। इसी तरह से हम लोग बेसिक और कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, अब हम देख लेते हैं किस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर्स काम करता है। तो आप देख ले। ओके, लिखेंगे सिंपल लेट ए इक्वल टू 10 प्लस 2। ओके, इस तरह से कंसोल डॉट लॉग ए। सिंपल, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 आ रहा है। सिंपल इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट कर दिया हमने। ये आपको 12 आ रहा है क्योंकि ये ऐड हुआ है। मगर अगर इस आप चाहें तो इसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि ए लिखा आपने और प्लस प्लस लिखेंगे, तो आपको पता ये कितना शो करेगा, ये शो करेगा 13। क्योंकि ए प्लस प्लस जब हम लिखें तो इसमें एक ऐड हो गया, 12 के साथ 1 ऐड हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इसी तरह से अगर आप लिखेंगे ए माइनस माइनस दिस, तो आप देखेंगे कि ये 13 से 12 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 12 आ रहा है। मगर अगर आप चाहें तो इसे हटाएंगे तो आप देखेंगे 11 आ जाएगा। क्योंकि जो 12 जो हमारा है वो यहाँ पर माइनस माइनस हुआ है, तो मतलब कि एक माइनस हुआ है। माइनस माइनस 2 बार जब लिखेंगे तो आपको 1 माइनस हो जाएगा। ऐसे में प्लस प्लस 2 लिखेंगे तो ये हमारा 1 प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। ओके, इसी तरह से आप लोग और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल मैंने यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। लिखेंगे ए दिस इक्वल टू 2। इस तरह से भी लिखेंगे तो आपको ये शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 हमारा था, तो यहाँ पर मल्टीपल 2 हो गया है, मतलब कि ये 24 आएगा हमारा रिजल्ट में। ओके, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। आप यहाँ पर माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस इस तरह से 10। फिर यहाँ पर प्लस भी आप लिख सकते हैं, प्लस। ओके, दिस। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। स्लैश करेंगे तो स्लैश भी हो जाएगा आपको 6। आप इसी तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स क्या है। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, सिंपल, उससे भी हम कमेंट कर देते हैं और इस तरह से हम लिख देते हैं दिस। ओके, इसमें आपको आता है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। आप इस तरह से लिखेंगे, और इक्वल टू। सिंपल, आप फर्स्ट लिखेंगे दिस, ये हमारा हो गया इक्वल टू। ओके, इस तरह से 5 टाइप के होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सिंपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वल टू, यही 5 टाइप के कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं।
आने वाले लेक्चर में हम लोग इफ एल्स में इसे यूज करेंगे, तो आप देखेंगे किस तरह से हम लोग यूज करेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं प्रीसीडेंस ऑपरेटर्स। सिंपल यहाँ पर कमेंट आउट में कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किस तरह से प्रीसीडेंस ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। ओके, सिंपल आप लिखेंगे यहाँ पर लेट ए एंड बी दिस। ओके, ये पहले से यहाँ पर कमेंट आउट में कर देता हूँ, इसे एरर चला गया। अब हम देखेंगे ये ऑपरेटर्स किस तरह से काम करता है। ओके, सिंपल अगर मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू दिस एंड 12 माइनस 5 माइनस 2, आप बता सकते हैं कि ये रिजल्ट में क्या आएगा, ए में आएगा या बी में आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर सिंपल ए लिखेंगे, आप देखेंगे क्या आएगा 5। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और बी, आप देख सकते हैं ये हमारा 5 आ रहा है। मतलब कि ए में भी स्टोर वही हो रहा है जो यहाँ पर प्रोसेस हुआ है और बी में भी वही जो यहाँ पर प्रोसेस में आया है। ओके, तो ये हमारा 5 ए में भी स्टोर हो गया और बी में भी स्टोर हो गया। ओके, इसी को हम प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स कहते हैं। इसी तरीके से आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू एंड वैल्यूज 10। ओके, आप देखेंगे ये भी चेंज हो जाएगा। सिंपल से लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और ए 10, यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और बी, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम टू सेम आ रहा है। इसी को हम लोग प्रीसीडेंस ऑपरेटर्स कहते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं स्ट्रिंग्स और टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग्स में। ओके, सिंपल मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करके सिंपल आप स्ट्रिंग लिखते हैं डबल कोड या सिंगल कोड में, मगर इसमें एक बैटिक्स हम यूज करेंगे स्ट्रिंग में, जो कि आपको टेम्पलेट क्रिएट करने में आसानी होगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर कंसोल फर्स्ट नेम इक्वल टू डेविड, डबल कोड में डेविड। ओके, एंड सेकेंड नेम इक्वल टू जॉन दिस। ऑटोमेटिक ये सिंगल कोड में जा रहा है, मगर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से हटा सकते हैं। सिंपल लिखते हैं सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल कोट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर टिक जो है हटा देंगे। ओके, सेव करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल कोड में आ रहा है। आप सिंगल कोड में लिख सकते हैं और डबल कोड में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप लोग लिखेंगे कॉन्स्ट ईमेल इक्वल टू बैटिक्स, बैटिक्स से बोलते हैं हम लोग। ये आपको वन कीवर्ड जो है उसके लेफ्ट में ये कीवर्ड होता है, आप वहाँ से इसे लिखें। सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं आप। ओके, सिंपल आप इसे भी यूज करेंगे, ये आपको टेम्पलेट बनाने में आसानी करेगा। जैसे डॉट लॉग लिखा हमने, ईमेल लिखा, तो आप देखेंगे सेम प्रोसीजर इसका भी है, मगर आप टेम्पलेट इसे बना सकते हैं। टेम्पलेट किस तरह से बनाएंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट num1 इक्वल टू 9 एंड कॉन्स्ट num2 इक्वल टू 11। ओके, अब इसे टेम्पलेट किस तरह से बनाएंगे तो आप देख लेंगे। सिंपल पहले मैं कमेंट कर देता हूँ टेम्पलेट। ओके, सिंपल लिखेंगे स्ट्रिंग दिस इक्वल टू एंड बैटिक्स लिखा हमने, आप इसमें जो भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट। ओके, आप इसे ये दोनों नंबर को आप किस तरह से इसमें डाल सकते हैं। सिंपल आप लिखेंगे $साइन और दिस, आप इसके अंदर आप लिख सकते हैं, लिखेंगे num1 और इसे फिर लिख सकते हैं $साइन और num2। ओके, आप इस तरह से टेम्पलेट बना सकते हैं। सिंपल मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और str एंड दिस, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट 9 एंड 11। ओके, इस तरह से आप लोग टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपल इस तरह से भी लिख सकते थे, जैसे कि प्लस दिस, यहाँ पर 20 आ रहा है। ये हमारा हो गया टेम्पलेट करने का तरीका। जैसे कि आप टेम्पलेट करना
चाहते हैं तो इस तरह से आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ const sum string equal to and first plus and second, ओके दिस। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log एंड सम स्ट्रिंग। आप देख सकते हैं डेविड जॉन आ रहा है। आप इसे भी स्पेस दे सकते हैं। किस तरह से स्पेस देंगे, सिंपल आप स्ट्रिंग डालें दिस एंड दिस, ओके। आप इस तरह से भी स्पेस डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो गया है। मतलब इसमें जो है आपको इस तरह से लिखेंगे, आप बैटिक्स का यूज करेंगे और इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, ओके। आने वाले लेक्चर में और भी डिटेल्स इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल टेम्पलेट और स्ट्रिंग इसी तरह से काम करता है, ओके। बैटिक्स का यूज करें टेम्पलेट बनाने के लिए, ओके। इस लेक्चर में इतना ही। अगर किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट करें, ओके। सी यू नेक्स्ट लेक्चर।